प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हुआ मंथन। एलओसी पर टारली तैनात करने पर हुई बातचीत। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। पहलगाम हमले के इंतकाम के लिए सेना को पीएम मोदी ने दी खुली छूट। रक्षा मंत्री एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कहा, टारगेट, टाइम और कार्रवाई का तरीका सेना खरीदा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में होना था शामिल। परेड के लिए पीएम मोदी को मिला था खास न्योता। सरहद पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। फिर तोड़ा सीजफायर। बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा समेत परगवल में भी की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम हमले पर एनआईए के सूत्रों से बड़ा खुलासा। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम आया सामने। पीओके में छिपा है लश्कर का टॉप कमांडर फारूक। हमले के लिए बनाए ओवरग्राउंड वर्कर की टीम। पंजाब सरकार पाकिस्तान सीमा पर तैनात करेगी ड्रोन के जरिए घुसपैठ की होगी निगरानी। पहलगाम हमले के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान में हिंदुस्तान का खौफ। संसद में डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारतीय हमले की आशंका जताई। सूचना मंत्री अतउल्लाह तरार का दावा, अगले 36 घंटे में हमले हो सकते हैं। सैटेलाइट इमेज में नजर आया आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना। लाहौर के जोरम टाउन में घनी आबादी के बीच है हाफिज का ठिकाना। पाक सरकार ने दी है कड़ी सुरक्षा। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खौफ। मसूद अजहर का ठिकाना भी बदला। आईएसआई ने आर्मी कैंप में हाफिज को छिपाया। पाकिस्तानी सीनेटर पिलवाशा जई खान का बचकाना बयान। कहा, बाबरी की पहली ईंट पाकिस्तानी सिपाही लगाएगा। हसीम मुनीर देंगे बाबरी से अंजाम। मरियम नवाज ने दी भारत को गीदड़ भभकी। कहा, हम भारत से डरने वाले नहीं। पाक सेना हर बार का करेगी पलटवार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा जारी। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री तरार ने कहा, भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। शहबाज शरीफ पर जमकर बरसे। पाकिस्तान ने यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटाया। विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में माना, इस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना वीडियो जमकर हो रहा वायरल। पाक सेना और पुलिस की तीखी झड़प का है वीडियो। पुलिस अधिकारी सेना प्रमुख को सुना रहा खरी खरी। कहा, हम आपके जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की। पाकिस्तानी झंडे भी हटाए। सीजफायर तोड़ने पर भारत ने दी है कड़ी चेतावनी। पहलगाम हमले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई की योजना बनाई होगी। पीड़ित के परिवारों के प्रति जताई संवेदना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानपुर पहुंचे। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से की मुलाकात। शुभम की पत्नी को रोते देख गले लगाया। कहा, मैंने भी पिता और दादी को खोने का दर्द झेला है। पहलगाम हमले पर राहुल गांधी ने कहा, आतंकियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। राहुल से मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, हमारी मांग है कि शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने दिया है आश्वासन। इसको लेकर वो पीएम को लिखेंगे पत्र। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला। अगली जनगणना में जाति जनगणना भी होगी। मेघालय असम को जोड़ने वाले हाईवे को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसान हित में बड़ा फैसला। गन्ने का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। किसानों को मिली राहत। जातीय जनगणना के फैसले पर अमित शाह का पोस्ट। कहा, सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा, सरकार के फैसले का समर्थन। हमारे कैंपेन का असर हुआ। जातीय जनगणना से आगे जाना है।
जाति जनगणना पर यूपी के सीएम योगी का पोस्ट लिखा, केंद्र सरकार का जाति जनगणना का फैसला अभूतपूर्व और स्वागत योग्य, वंचित पिछड़े और अपेक्षित वर्गों की होगी पहचान, मिलेगी उचित भागीदारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जाति जनगणना के फैसले का स्वागत, जनगणना में जाति जनगणना को जोड़ना खुशी की बात। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, जाति जनगणना का फैसला ऐतिहासिक, पीएम मोदी हमेशा देश की भावनाओं को समझते हैं और सम्मान करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया, जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत, कहा केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना की पहले से थी मांग, इससे देश के विकास को गति मिलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा पीएम ने ऐतिहासिक फैसला लिया, जनगणना में जाति जनगणना को जोड़ना बड़ी बात। जाति जनगणना पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पीएम मोदी और पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद। जाति जनगणना के फैसले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, केंद्र सरकार का फैसला ऐतिहासिक, इससे गरीबों वंचितों का होगा सशक्तिकरण। केंद्र के जाति जनगणना के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा, यह हमारे पूर्वजों और समाजवादियों की जीत, हमने लंबे समय से की थी मांग। केंद्र की जाति जनगणना के फैसले पर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी लंबे समय से कर रही थी मांग, सरकार ने आज हमारी मांग को स्वीकार किया, ये देश के दलितों और पिछड़े वर्ग की जीत। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, हमें जाति जनगणना या सर्वे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ जाति जनगणना से देश में सुधार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हज यात्रियों का माला पहना कर किया स्वागत, 400 यात्रियों की पहली टीम को हज के लिए किया रवाना, सुखद यात्रा की दी शुभकामनाएं। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने संभाला पदभार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं देवेन, सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं देवेन। एमपी के जबलपुर में चोर के भगवान के प्रति अनोखी श्रद्धा, हनुमान जी के मंदिर में पहले 5 बार किया प्रणाम, फिर मंदिर में रखे पैसे की चोरी, चोर का करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। पुरी में श्रद्धालुओं से ठगी करने के मामले में कार्रवाई, ओडिशा साइबर क्राइम यूनिट ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से की थी ठगी। राजस्थान के कोटा में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन, अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया गया, मौके पर पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार के हॉर्न से दूल्हे की घोड़ी पटक खाकर घोड़ी से गिरा दूल्हा, बारातियों ने कार पर किया पथराव। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा से सटे गांवों में योगी सरकार का एक्शन, बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया, बुलडोजर एक्शन से माफियाओं में खौफ। यूपी के हरदोई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए फर्जीवाड़ा जांच में हुआ बड़ा खुलासा, फर्जी कागजात के जरिए हुई भर्ती, जिलाधिकारी ने लापरवाही पर 18 लेखापालों को किया निलंबित। राजस्थान के उदयपुर में बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में बहू रमिता को सुनाई दी दोबारा दुनिया की आवाज, डीएम जितेंद्र प्रताप निर्देश के बाद हुआ इलाज, पहले अस्पतालों के काट रही थी चक्कर। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास को मिली जमानत, 5 महीने से जेल में थे बंद, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगा था आरोप। इजराइल में यरूशलेम के बाहरी इलाकों में लगी आग, लोग सड़कों पर वाहन छोड़कर भागे, सरकार ने सेना को किया तैनात, कई इलाके खाली कराए गए। अमेरिका के वॉशिंगटन में दिल दहला देने वाली वारदात, भारतीय मूल के सीईओ ने पत्नी और बेटे की गोली मारकर की हत्या, पत्नी बेटे की हत्या के बाद आरोपी ने की आत्महत्या, और हॉलोस्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे पति पत्नी।
मेलबर्न कॉन्सर्ट विवाद में ऑर्गेनाइजर्स के गंभीर आरोप, कम भीड़ पहुंचे तो नेहा कक्कड़ ने गाने से किया इनकार, कहा पहले स्टेडियम भरो, 3 घंटे फैंस ने किया इंतजार। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी बैन हुई अबीर गुलाल। पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर बोले मेकर्स को बड़ा नुकसान होगा, फिल्म की रिलीज टली। सनी सिंह ने बताया संजय दत्त से जुड़ा भावुक किस्सा, मां के इलाज में एक्टर ने की थी मदद। सनी बोले इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा।